आप फिजिक्स के बारे में बात करोगे तो ये कड़क सब्जेक्ट है। कड़क इन दैट सेंस, जैसे चाय होती है, चाय पत्ती ज़्यादा डाल दिए, ऐसे ये सब्जेक्ट तो बहुत कड़क है। बहुत कड़क मतलब शब्द नहीं है, ये इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन क्या इस सब्जेक्ट से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इस सब्जेक्ट से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? या ये सब्जेक्ट आप, जैसे लोग बोलते हैं कि फिजिक्स स्कोरिंग नहीं है बॉस, मेहनत पे है। फिजिक्स स्कोरिंग है। ठीक, अब फिजिक्स स्कोरिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये समझना बहुत मुश्किल काम है। फिजिक्स कैसे स्कोर कर, हम फिजिक्स में स्कोर करें तो करें कैसे? हमारा तो ये भी जजमेंट है ना कि हम फिजिक्स में स्कोर करें तो करें कैसे, ये भी तो बताओ। उसी पे बात करते हैं जरा आज। चलेगा तो यहां भी दो ही वर्ड, कॉन्सेप्ट में क्या, प्रैक्टिस। अब एक रूल, अपनी फिंगर्स निकालो 3 और 3 रूल बनाओ। पहला, आज पढ़ा तो आज रिवीजन, मतलब इंस्टेंट रिवीजन बोलते हैं इसे, इंस्टेंट रिवीजन। आप एक बात मेरी हमें अपने अंदर आज एक दो, मतलब आप एक काम करना, आप अगली क्लास जो भी आपकी होगी आप उसे पढ़ना और घर पे जाना और पानी पीना एक घूंट और उसके बाद कॉपी उठा के बैठ जाना। आपको फॉर्मली 20 से 25 मिनट लगेगा, आप रिवाइज कर लोगे। ठीक, एक काम किया। दूसरी क्लास जिस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की होगी लेके आना, पढ़ना और कॉपी रख देना और फिर अगले दिन उठा के कॉपी रिवाइज करना। अब जो तुमने तुरंत इंस्टेंटली रिवाइज किया था उसका इंपैक्ट तुम देखोगे अगली क्लास में तुम्हें दिखेगा, लेकिन जो तुमने अगले दिन रिवाइज किया था उसका इंपैक्ट खत्म हो चुका है। ये साइकोलॉजी बोलती है, प्रतीक नहीं, ये साइकोलॉजी बोलती है, मैं नहीं। अगर आप इंस्टेंट रिवीजन करते हो तो आपको एक बेनिफिट ये दिखता है कि आपका ब्रेन उस रिवीजन के लिए प्रिपेयर्ड था ऑलरेडी, अभी आप पढ़ के आए हो तो आप चीजें बहुत ईजिली और बहुत जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन जब आप उसे 12-14 घंटे बाद रिवाइज करते हो तो आपका ब्रेन कौन सी स्टेट में जा चुका है? रेस्ट। और अब आप अपने ब्रेन को, अब उसे को लगता है कि आप एक नई चीज पढ़ने वाले हो, आप एक नई चीज पढ़ने वाले, तो वो उस तरह वर्क करेगा। और उस वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपने जो कल रिवाइज किया था वो आपको नया इंस्टेंट लगेगा। और इस वजह से तुमने अगर अपने लाइफ में देखा होगा, कुछ सालों में देखा होगा, अपने अंदर थोड़ा बहुत भी झांका होगा, ऑब्जर्वेशन अपना किया होगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिस दिन तुमने वो टॉपिक जिसमें तुम्हें बड़ा मजा आया था ना, उस टॉपिक को तुम घर पे पहुंच के तुरंत रिवाइज किए। लेकिन जो टॉपिक बाउंसर गई तुम्हारे लिए, उस टॉपिक को तुमने बाउंसर जाने भी दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी एक सच्चाई बताता हूं आप लोगों को। 12th स्टैंडर्ड पे एक केमिस्ट्री में चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबको पता होगा आई थिंक सो। ठीक, मैं 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहली बार जब हमारे कोई स्कूल में पढ़ाया गया तो मैं गया नहीं था स्कूल, या कुछ हुआ था, मैं नहीं पढ़ पाया। दूसरी बार जब मैं कोचिंग जहां पढ़ रहा था वहां पे पढ़ाया गया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तब भी नहीं पढ़ा। जब कोचिंग में रिवीजन हुआ तो जब पहली बार पढ़ा नहीं था तो दूसरी बार पढ़ने नहीं गया। ठीक, जब मैं IIT प्रिपेयर करने गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्योंकि पे आज तक नहीं पढ़ा था तो मैंने सोच लिया था छोड़ दूंगा। आज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी, वो चैप्टर मेरे को नहीं आता। केमिस्ट्री का एक लौता चैप्टर जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ समझे? प्रोक्रेस्टिनेशन, कि मैं हमेशा यार पढ़ लेंगे। जब मैं जेई गया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर था, भाई इलेक्ट्रो नहीं पढ़ी है आज तक, ये पढ़ाएंगे तो उतनी फॉर्मली। अब जेई की टीचर जो है वो तुम्हें 12th स्टैंडर्ड तो नहीं सिखाएगा, वो तो तुम्हें सीधे स्टैंडर्ड पे लेके जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या आई कि हमने सोचा यार छोड़ो, अब एफर्ट नहीं लगाए थे। ठीक है, तो ये एक बात आई जो मुझे समझ आई, मेरे अंदर जो कमी थी कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ पाया। मैं आज भी मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिर्फ स्पेलिंग आती है, बाकी चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप इससे क्या सीखोगे? आप इससे ये सीखोगे कि अगर आपने कोई चैप्टर ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू किया तो अल्टीमेटली एग्जाम पहले हो जाएगा और तुम्हारा चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज छोड़ देनी है। कल का कुछ नहीं होता, आज करना है, अभी करना है, इंस्टेंट कर देना है। मैं यहां से पहुंचूंगा, पहले रिवीजन करूंगा, तब कुछ करूंगा।
मेरे को भूख लगी है, मैटर नहीं करता, बुखार है मैटर नहीं करता, मेरे को रिवीजन करना है 10 मिनट के अंदर अंदर, मैं रिवीजन करूंगा फिर कॉपी किताब करूँगा। मेरा एक दोस्त था, राइट नाउ ही इज इन द मर्सिडीज, वो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मर्सिडीज में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पता है मुझे याद नहीं, पता नहीं क्या है, ठीक है। प्लेसमेंट शुरू हुआ है 18 लाख से, आज वो 76 लाख की प्लेसमेंट है उसकी, ठीक। पता है वो हम जहाँ रहते थे, हमारा जो हॉस्टल था वो 11 किलोमीटर दूर से आता था, उसका कानपुर में ही घर था, ठीक। बस से आता था, तो बोलता था कि मैं जब, मेरा तो सही है, मैं बोलता था क्यों, ईयरफोन लगाता था, ठीक है, और पूरी बस में एक सीट ले लेता था और उसी पे बैठे अपना टाइम पास बढ़िया, क्योंकि कानपुर में एक समय होता है जब शाम का टाइम होता है ना, तो बहुत ट्रैफिक बहुत होता है, तो उसे अपने 10 किलोमीटर जाने में करीबन 1.5 घंटे लग जाते थे। तो वो क्या करता था, आराम से 1.5 घंटे पढ़ता रहता था। तो जो दोनों कोचिंग में पढ़ाया गया होता था 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाते थे। तो ना चाहते हुए भी ना उसने रिवीजन को ऐसा पोर्ट्रेट किया कि वो पहुंचता था, समझ लो वो बस में पहुंच गया तो अपने घर पहुंच गया, फिर आराम से जाता था, बैठता था, और कभी वो भीड़ भाड़ वाली बस में नहीं बैठा। वो बोलता था 10 मिनट जैसे जाएगा इससे 10 मिनट बाद फिर आएगी, फिर बैठेंगे, और ऐसा करते करते वो पूरे साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो कोचिंग के जस्ट बाद में रिवाइज न कर ले। तो उसने इंस्टेंट रिवीजन किए होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रैफिक वगैरह में जाते होंगे, रिवाइज करो यार, मैटर नहीं करता, कोई जज करता है करने दो, डजंट मैटर कि दिखावा कर रहा है, पढ़ रहा है, ये मैटर नहीं करता, ये सब पढ़, तुम अल्टीमेटली रिजल्ट तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को देना है, उनको देना है जो तुम्हें जज कर रहे हैं, मम्मी पापा को देना है, तो मैटर कौन करता है, मदर फादर पेरेंट्स मैटर कर रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ना है, बात खत्म है, डजंट मैटर। मैं तो बाहर बैठता रहता हूँ, मतलब मेरा मन नहीं लगता रूम में अगर, तो मेरे रूम से बाहर जस्ट छत है, वहाँ लाइट जला लेता हूँ, बैठा पढ़ता रहता हूँ 2 सवा 2 बजे 2:30 बजे, जब तक मन होता है पढ़ता हूँ, फिर जाके चुपचाप लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, बात खत्म। कोई मुझे जज कर ले करे, कौन मुझे जानता ही है, ठीक है। तो फिजिक्स भी 2 ही जगह से चलेगी, इसमें भी चैप्टर नेम तो आप लोग जानते ही हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, फिर एसी आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगी, फिर रे ऑप्टिक्स आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी, कम्युनिकेशन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतने ही चैप्टर आपको पढ़ने, एक चैप्टर छूट गया है, फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम्स, ये या हाँ ड्यूअल, तो ये एक चैप्टर, ये 4 ही, यही इतने पढ़ने हैं तुम्हें, ठीक। हर चैप्टर में मैं आपको शीट मिल ही चुकी है, आप लोगों को शीट आप लोगों के पास है ऑलरेडी, नहीं है क्या, मतलब जो आपको बुक्स मिलती हैं यहाँ से वो तो मिल ही गई होंगी, उसमें आपके पास 30 40 50 सवाल होंगे, 50 तो होंगे ही होंगे, ठीक। उधर से 50 लगाओ, चलो यार, मतलब 15 से 20 हैं, 20 मान लेते हैं फॉर्मली, 20 उधर से मिल गए, 150 तो मैं चाहिए होंगे, मैं दे दूंगा। ये आज के टाइम में मोबाइल का जमाना है, चाहिए मैं भेज दूंगा, बात खत्म, लगाओ सवाल। सेंस की थोड़ी ना कमी है, इंटेंट की कमी है, हम इंटेंट कैसा लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहला चीज होता है कॉन्सेप्ट। हमें हर चैप्टर, जैसे अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़े, 3, कौन कौन से, सबसे पहले पढ़ा चार्ज एंड इट्स स्पीड, दूसरा पढ़ा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड तीसरा पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब जो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेट, और वो सबके साथ शुरू होगा। यहां से क्लासे मत छोड़ना, रेगुलर रहना और रेगुलरली मेहनत करना, ट्राई टू मेक टाइम टेबल। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई ऑफिस जाते हो, कोई काम वाम करते हो, ऐसा तो कोई नहीं होगा, किसी के पास पढ़ाना वढ़ाना तो नहीं है, कोई पढ़ाते वढ़ाते भी नहीं होंगे, आई थिंक, मतलब सब अपने घरों पे रहते हो, सब चिल अपने घर पे रहते हो, जाते हो खाते हो सो जाते हो, बात खत्म, यही जीवन चल रहा होगा, यही जीवन होगा। या मतलब घर के काम, सब्जी लाना है तो वो जीवन थोड़ी ना है, वो तो काम थोड़ी ना, ठीक। तो फॉर्मली आपके पास स्टडी टाइमिंग कम से कम आपका 6 आवर्स के अराउंड होना चाहिए, 6 to 7 आवर्स के अराउंड आफ्टर इंस्टीट्यूट, 6 to 7 आवर्स लीस्ट बता रहा हूं। इफ यू वांट टू बी इंडिया टॉप 5 कॉलेजेस, तो आपको 5 से 6 से 7 घंटे हर दिन पढ़ना पड़ेगा। अब आप वो कैसे मैनेज करोगे, वो मैं सिखाने वाला ही नहीं, वो आपका काम है, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप मैनेज कैसे, दैट्स योर कॉल। आप टाइम टेबल बनाओ, मेरी हेल्प आपको टाइम टेबल में चाहिए होगी, मैं फॉर्मली, मुझे कॉल करना, मैं
आप मेरे को अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बना के दे देना, मैं आपको अपनी तरफ से टाइम टेबल बना के दे दूंगा, बना देता हूँ मैं। इस साल मैंने ट्वेल्थ फॉर्मली टाइम टेबल प्रोवाइड करवाया अपनी, जहाँ मैं इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। जेई के बच्चे हैं हमारे पास, कुछ जेई वाले बच्चे हैं जहाँ मैं जेई पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी उन लोगों, जो बच्चा मेरे पास आता है, सर मेरा टाइम टेबल बना दो, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई बना देता हूँ, मेरे को क्या टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने अभी बोला 20 मिनट बाद मैं भेज दूंगा, लगता है, टाइम लगता है, तुम शेड्यूल भेजते हो, फिर मैं बैठता हूँ, फिर मैं बैठ के बना देता हूँ, ठीक। ये दिक्कत होती है, लेकिन बना दूंगा, ठीक। आपको 5 से 6 घंटे आप अपने आप से बनाओगे। एक बेहतरीन चीज़ होगी, आपको पता है अपना शेड्यूल क्या है, तो आप उस हिसाब से बनाओगे, तो आप अपने कंफर्ट जोन से भी बना लोगे कि भाई हाँ चलो ठीक है 20 मिनट यहाँ। बेसिक टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि मैं 6 बजे उठूंगा, 6 बजे तक नहाऊंगा, फलाना करूंगा। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि मैं 6 बजे से 8 बजे तक रिवाइज करूंगा, फिर 8 से लेकर 10 बजे तक फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर 10 बजे से लेकर इतने बजे तक ये पढ़ूंगा। मतलब टाइम टेबल पढ़ाई के राउंड बनाओ, दुनिया दिनचर्या मत लिख दो, टू डू लिस्ट नहीं लिख रहे हो तुम, टाइम टेबल बना रहे हो। पहली बात समझ में आती है, ठीक। तो आपको 6 to 7 आवर्स तक की पढ़ाई के लिए जाना ही जाना है, जिसमें हर दिन का रिवीजन जो टाइमिंग आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए 2 आवर्स। 2 आवर्स हर दिन आप रिवीजन करोगे, रिवीजन किया, अब 2 आवर्स का रिवीजन का मतलब हुआ 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है। अब 4 घंटे अगर तुमने मैथ्स में प्रैक्टिस कर ली तो 10 सवाल से ज़्यादा तो लगा ही लोगे भाई, मतलब मैं 2 घंटे मान लो, 2 घंटे अगर तुमने मैथ्स की प्रैक्टिस की तो 10 सवाल से ज़्यादा ही लगा ही लोगे। ऐसे ही अब अपने सब्जेक्ट्स तुम्हें पता ही होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़नी है, फिर और कौन से तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। तो किसी को जिन जैसे मान लो कि तुम्हें लगता है कि क्वांट तुमसे बहुत जल्दी हो जाते, उसे 1 घंटा दे दिया, हफ्ते में 3 दिन क्वांट लगा ली, हफ्ते में हमें मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस है तो मैं हफ्ते में 5 दिन मैथ्स लगा ली। चलो भाई हमें 5 दिन नहीं सर सूट हो पा रहा है तो हफ्ते में 6 दिन मैथ्स लगा ली, हर दिन 1 घंटा दे दिया, अपने आप 150 सवाल लगेंगे। आई बात समझ? तो क्या क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां भी, अब यहां पे नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं ये काउंटेबल है। शुरू करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब करीबन 150 सवाल, ठीक। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी 150 सवाल, 300, ठीक। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात में कौन, मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिक एंड इट्स मैटर, फिर तुम्हारा वो क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर एसी। तो फॉर्मली लेके चलें 10 चैप्टर्स, 12, 10 से 12, हाँ चलो मैं 12 लेके चलता हूं। 12 मल्टीप्लाई बाय कितना, प्लस 500 अदर क्वेश्चंस, मॉक ऑक ले लो। यहां भी अराउंड 2500 ही क्वेश्चन हमें लगाने हैं, अराउंड 2500 ही क्वेश्चन लगाने हैं। और बॉस तुम अगर इस टाइम स्लॉट में पहुंच गए ना, इस टाइम स्लॉट 6 to 7 आवर्स में अगर तुम पहुंच गए, ये 2500 तुम मुझे आगे बोलोगे 4 महीने बाद, सर 2500 तो हो गए, अब बताओ क्या पढ़ूं। तुम्हारे पास पढ़ने को ज्यादा कुछ, तुम्हारे पास समय ज्यादा होगा, पढ़ने को कम हो जाएगा। अगर तुम मेरी मत मानो, तुम एक काम करो, तुम्हें क्या करो, 7 दिन को अपने आप को पुश करो 7 दिन के लिए, और 7 दिन के लिए तुम 6 घंटे पढ़ना चालू कर दो। 7वें दिन तुम देखोगे कि तुमने जितनी कोचिंग में अभी तक पढ़ा था सब रिवाइज हो चुका है। तुम्हें आधी चीजें तुम्हें टिप्स पे आती हैं, ठीक। तब तुम्हें लगेगा अब मैं पढ़ूं क्या, तब उठाओ यूट्यूब, प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिया, देख लिया। अंग्रेजी में ग्रामर, किसी एक यूट्यूब चैनल को उठा लिया, ग्रामर पर डाला, चलो पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया। तो ये सब तुम्हें प्रिपेयर ही कर रही है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको जब आपके इस सेशन में थोड़ा आगे निकलेंगे तो आपके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी मॉक। जितने भी सवाल आएंगे फॉर्मली पी और एम के सारे डिस्कस करूंगा यहीं खड़े होकर, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है। पहले तुम्हारे मॉक्स होंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे। एक मॉक को एनालाइज करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, एनालाइज करना है, और उसके फर्दर आप सारे मॉक्स को एनालाइज करोगे, मॉक्स का डिस्कशन करेंगे क्लासेस में, और फिर हम आगे चल के देखेंगे कि क्या हमें और सीखना है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट?
फिजिक्स में भी। थैंक यू सो मच। मेरा आज की क्लास का प्रोपोगेंडा यही था।